इनेलो की शनिवार को जिला मुख्यालय नूंह की नई अनाज मंडी में जोरदार ढंग से अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भीड़ को देखकर गदगद नजर आए। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह और उनके परिवार सदा मेवात की जनता का हितैषी रहा है और मेवात की जनता भी इनेलो में पूरा विश्वास रखती है। उनकी पार्टी की सरकार बनने पर मेवात का अभूतपूर्व विकास कराया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने नूंह दंगा को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि आरएसएस के गुंडों ने बीजेपी की सह पर इस दंगे को अंजाम दिया है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला के परिवार में जननायक चौधरी देवीलाल ने दिए हैं, ओम प्रकाश चौटाला ने दिए। ये आज भी मुख्यमंत्रियों से बड़े हैं और आने वाला वक्त होगा कि ये देश का पीएम नहीं होगा। कि जननायक चौधरी देवीलाल की कोई पहचान है तो अभय सिंह चौटाला है जो आपके बीच बैठा है। आपको पता है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहब और सम्मानित मंच, हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, जवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखिए मुझे मालूम है कि नमाज का वक्त हो रहा है, सभी से 2 मिनट का कहा गया है, पर एक दो बात कहने में अपना स्थान लूंगा क्योंकि चौधरी साहब खूब अच्छी किताब से बात करेंगे। मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में देखिए किस तरह से हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा से बाहर की बात हो, जिस तरह से हमारे 31 जुलाई को ये जो झगड़ा हुआ था, किस अंदाज में इन बीजेपी वालों को उन्होंने इस तरह से धमकाया था कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं। यदि हमारी सरकार बड़ी, लोगों ने हमें मौका दिया तो इनको हमारी ख्याल करेंगे। मुकुट भी पहना है, ये आम मुकुट नहीं है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की मेवात की तरफ से आज शपथ और दिलाई जा रही है। साथियों, कुरैशी का करा जाए सरपंच जनपद हमारे पुराना से मशहूर बात है, सफेद सरपंच मौजूदा मुख्यमंत्री तालियां बजाकर स्वागत करें आदरणीय योगेंद्र सिंह चौटाला का। अब मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस साजिश को अंजाम दिया है उसे कड़ी सजा देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा का सेशन आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी वो साजिश करता कौन है? आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि जो भी कोई साजिश करता होगा हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। आज 2 महीने बीत चुके, कौन व्यक्ति है
जिसने इस साजिश को अंजाम देने का काम किया। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये साजिश किसी और की नहीं, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की है। आप लोगों ने साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है, कांग्रेस के 3 विधायक आपके यहाँ से चुन करके गए हुए हैं। मैंने जब तक इस बात का जिक्र नहीं किया था, मेरे से बोलने वाले जो भी कांग्रेस के लोग थे, किसी ने इस इशू को उठाने का काम नहीं किया। जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने जब इस इशू को उठाया तो कांग्रेस के लोगों को मजबूर होकर के आपकी बात को उठाना विधानसभा में पड़ा। आप चिंता ना करें, चाहे कितना भी सख्त से सख्त कानून बना लें, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा हमेशा नहीं खड़ा रहेगा। हम जो 24 तारीख को आपके साथ वायदा करके निकले थे, जहाँ उन सब वायदों को पूरा करेंगे। वही मेवात के लिए अलग से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस बोर्ड का गठन किया था, मेवात का एक बोर्ड बनाया था, हम उस बोर्ड को फिर से सक्रिय करने का काम करेंगे। मेवात के लोगों की समस्याओं को प्रायोरिटी पे लेकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैंने नज़दीक से मेवात को देखा हुआ है, 100 से ज़्यादा गाँव में गया हूँ। जहाँ का सोशल बाइकाट करो, वहीं 10 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा हो जाओ कि उनकी 9 तारीख की सभा जो है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी होंगे, मेवात का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। मेवात का हर व्यक्ति इस बात को पहचान चुका है, ये केवल आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, ये केवल भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोगों के बहकाव में आने की बजाय फिर से अपनी ताकत बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी। इसलिए मेरी और मेरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपकी दिक्कत और कठिनाइयों को दूर किया जाए। उस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी डिमांड आपकी तरफ से रखी जाती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कलम के साथ उसको पूरा करने का काम करते थे। उसके बाद जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 10 वर्ष तक कांग्रेस के लोगों का राज रहा, लेकिन उस 10 वर्ष में जहाँ मेवात में और ज़्यादा काम की ज़रूरत थी, मेवात को और ज़्यादा पिछड़ा बनाने का काम किया। आज साथियों, 24 फरवरी को, पिछली 24 फरवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी, और वो परिवर्तन यात्रा कहीं और से नहीं, हमने मेवात के अंदर सिंगार गांव से उसको शुरू करने का काम किया था। और सिंगार गांव से मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 4200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र मैंने तय किया। हर रोज 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था। राजनीति करके लोगों का आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया। आज साथियों, वक्त आ रहा है, चंद दिनों के बाद देश की लोकसभा के चुनाव होंगे, और मेवात जिला हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता रहा, चौधरी देवीलाल को ताकत देता रहा। चौधरी देवीलाल के आदर्श पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई अमन अहमद जी, श्री तैयब पार्टी के प्रदेश के
कोई दो राय नहीं, लेकिन ये लड़ाई इनको तरबियत में मिली हुई है। सही मायने में ये उस संघर्ष को आगे जारी रखे हुए हैं जो रास्ता इनको मरहूम चौधरी देवीलाल जी ने दिखाया, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिखाया। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके खून में शामिल है मजलूम की मदद करना, अक़लियत के हक हकूक की लड़ाई लड़ना। मैं आपको मेवात के प्रति जो परिवार का प्यार रहा है उसकी वानगी पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपको याद होगा 1987 में जब मरहूम चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त 85 सीटें मरहूम चौधरी देवीलाल जी की झोली में गई। एक सीट मेवात की दावत से चौधरी तैयब हुसैन वो कांग्रेस पार्टी से जीते। तो मरहूम चौधरी देवीलाल ने मेवात के विकास के मद्देनजर आपसी पार्टीबाजी को खत्म करने की नियत से उस वक्त चौधरी खुर्शीद अहमद साहब लूहू से इनेलो के टिकट पर चुनाव जीते। चौधरी देवीलाल ने सोचा कि मेवात की गुर्बत, मेवात की अनपढ़ता, मेवात की आपसी जो मनमुटाव है ये किस तरह खत्म हो। उन्होंने सोचा कि शायद ये सच भी है कि ये हमारे राजनीतिक निजाम की देन, हमारे अमर रहे चौधरी देवीलाल, अमर रहे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद सिंह जी चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद, किसानों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, किसानों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। सभी साथी पीछे कुर्सियां ले लें प्लीज।